हेलो दोस्तों, बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी और मैं इस समय नैनीताल में हूँ। कल रात मैं नैनीताल में ही था। तो ये है मेरा होटल। ये आर्य समाज मंदिर का है गेस्ट हाउस और ये मल्ली ताल में ही है। सुबह के 8 बज रहे हैं। इस समय काफ़ी सर्दी है लेकिन मौसम बिल्कुल खुला हुआ, बिल्कुल साफ, तेज़ धूप निकली हुई है चारों तरफ। तो अब आज यहाँ से हम निकलेंगे इटावा के लिए। काफ़ी लंबी डिस्टेंस है लेकिन सुबह मॉर्निंग का समय है। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा नैनीताल दिखाते हैं। तो ये हमारा मल्ली ताल का इलाका है और ये हमारे सामने नैनी झील का बेहंगम नज़ारा। सामने ये ग्राउंड है और अभी सुबह सुबह लोग नैनी झील की तरफ भी आ गए हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, लोग निकल के आ जाते हैं। और अपने होटल से आके लोग अपने यहाँ जो चौराहे हैं उन पे चाय पीना, सुबह सुबह नैनी झील के किनारे घूमना, कई चीज़ें देखना, क्योंकि सुबह सब खाली होता है। और जब सुबह खाली होता है तो हर कोई देखना चाहता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। और भीड़ में तो फिर भीड़ जैसा ही माहौल होता है, भीड़ के साथ ही चलना होता है। लेकिन सुबह सुबह खाली होता है, आप हर चीज़ को देख सकते हैं। ये भूटिया मार्केट सुबह ही सुबह खुल जाता है। ये मेन मार्केट है जो नैना देवी मंदिर के बाहर है मल्ली ताल में। यहाँ बराबर में ही गुरुद्वारा भी है। और ये दुकान कुछ सजावट के सामान की दुकान है। आप सजाने के लिए, घर के लिए कोई सामान ले सकते हैं। कुछ पर्यटक सुबह ही सुबह नैनी झील में उतर गए हैं बोट पर और बोटिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह का आनंद ले रहे हैं। सुबह बताते हैं जब सूरज की पहली किरण पड़ती है या दूसरी किरण पड़ती है तो नज़ारा अलग ही होता है। ये मछलियाँ बहुत ज़्यादा, रात की ठंडक से अब सुबह धूप आ गई है तो थोड़ा आनंद ले रही हैं। थोड़ा ऊपर आके, ऊपर का मतलब बिल्कुल ऊपर नहीं लेकिन सतह पे अब ऊपर है। ये दूर तक फैला नज़ारा। और ये जगह है, ये माल रोड पर है। यहाँ से जू के लिए टैक्सी जाती है तो इसका किराया भी 59 रुपीज़ है। अगर आपको कभी भी जाना हो तो माल रोड पर आपको कुल 100 मीटर आगे चलेंगे तो एक बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, जू जाने के लिए टैक्सी यहाँ उपलब्ध है, किराया 59 लिखा हुआ है। वैसे लोग आपसे 100, 200, 300 मांगेंगे। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि केवल 59 रुपीज़। ये गुरुद्वारा जो हमने आपको बताया था नैना देवी मंदिर के बिल्कुल बराबर में है ये गुरुद्वारा। और सुबह सुबह अरदास, कुछ लोग अरदास कर रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए। नैनी झील का बेहंगम नज़ारा। बोट इंतज़ार कर रही हैं पर्यटकों का, लेकिन अब सुबह के 9:30 10 बज गए हैं। अब धीमे धीमे पर्यटक निकलना शुरू हो रहे हैं। तो चलो अब हम भी निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं रोड पर। A few moments later. यहाँ से काठ गोदाम से पहले एक रास्ता जाता है छोटा कैलाश के लिए। तो हम आपको लेके चलते हैं छोटा कैलाश। ये है कैलाश द्वार और यहाँ से 22 किलोमीटर तक तो हम बाई रोड जाते हैं, हमें रोड मिलती है। और 22 किलोमीटर के बाद में 6.5 किलोमीटर के आसपास उसकी ट्रैकिंग है, एक तरफ से चढ़ाई है। और वो चढ़ाई पूरी करने के बाद में आप कैलाश पहुँचेंगे, छोटा कैलाश। और इसके बाद में वापस आएंगे। तो ये आज संभव नहीं है मेरे लिए आज, लिहाजा हम निकल रहे हैं यहाँ से बरेली और बरेली से सीधा हम निकलेंगे इटावा। बीच में शोरों में देखते हैं कितना समय होता है, क्या होता है। बरेली हमने क्रॉस कर लिया है और ये गूगल मुझे छोटी छोटी गलियों से होके ले जाके आ रहा है। तो चलो अब अंधेरा भी होने को है तो हम आज शोरों ही रुकेंगे क्योंकि हम इटावा तक नहीं पहुँच पाएंगे। नैनीताल से ही लेट निकले थे तो इटावा तक पॉसिबल नहीं है। काफ़ी कोहरा है तो अब हम
सुबह मिलते हैं। अब मैं होटल की तलाश करता हूँ एक, और सुबह मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है। बहुत कोहरा है सुबह के समय में, बहुत ज़्यादा कोहरा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह के 8:30 बजे हैं, लेकिन सब अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन चलो लेके चलते हैं आपको सुकर क्षेत्र में। ये है वो होटल। यहाँ के ये रास्ते आप देख ही रहे हैं, कितना कोहरा है यहाँ पर। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं सुकर क्षेत्र में, जहाँ पर मंदिर हैं, गंगा जी हैं। सुकर क्षेत्र बहुत ही पवित्र स्थान है। जब हिरण्याकश्यप पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था, तो विष्णु जी ने बराह अवतार लिया था, और बराह अवतार के साथ में ही विष्णु जी ने अपने सूंड पर पृथ्वी को रख लिया था, और उस पर रख कर लेकर ऊपर आए थे। तो बराह जी का बहुत बड़ा एहसान है इन पृथ्वीवासियों पर। यहाँ तक कहा जाता है कि जो भी अस्थियां होती हैं वो यहाँ पर कुंड में प्रवाहित की जाती हैं, और 3 दिन में वो अस्थियां गल जाती हैं। ये पूरे भारत में कहीं भी नहीं है जहाँ पर अस्थियां गलती हों। और यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ राजस्थान के लोग आते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोग सूरों को अपना इष्ट मानते हैं और अपना इष्ट तीर्थ मानते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा राजस्थान के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं भगवान विष्णु की, बराह जी की। गोस्वामी तुलसीदास का भी जन्म यहीं हुआ था। एक समय यहाँ था जब रामनवमी के दिन यहाँ दूधेश्वर महादेव में एक कुआं है जिसका जल दूध में परिवर्तित हो जाता था, और यहाँ के लोग उस पवित्र कुएं से जल लेकर अपने घर लेके जाते थे और उसकी खीर बनाते थे। वो जल नहीं, वो दूध होता। ये मंदिरों का शहर आप देख ही रहे हैं, कितना कोहरा है। कोहरे की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे गोप्रो और मोबाइल पर भी काफ़ी पानी की बूंदें आ रही हैं, ओस की बूंदें आ रही हैं, कोहरे की बूंदें आ रही हैं। और ये मंदिर जो कि बराह भगवान जी को समर्पित है, इसमें अंदर मूर्ति लगी हुई है बराह भगवान जी की। कई जगह ऐसा होता है कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कह देते हैं और कई जगह मना भी कर देते हैं। अब उस समय की बात ये होती है कि पता नहीं कौन सा पुजारी वहाँ पर बैठा है जो मना कर रहा है और कौन सा पुजारी है जो हाँ कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी वही हुआ कि अंदर की वीडियो मत बनाइएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाऊँगा। चलो तो मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ। ये पर्यटक आशियाना है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा होटल तो नहीं है, लेकिन धर्मशालाएँ हैं कुछ, जहाँ पर धर्मशालाओं में आपको रूम मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ से पास में कासगंज है, कासगंज में काफ़ी होटल्स हैं जो मिल जाते हैं। और ये सिचुएटेड है आगरा बरेली मार्ग पर। आगरा बरेली मार्ग है, एटा से बरेली मार्ग है, उस पर ये बना हुआ है। ये भव्य मंदिर दूर से आप देख रहे हैं, ये भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर बहुतायत में बंदर हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं। और ऐसे धार्मिक स्थानों पे बंदर होते ही हैं। आप ये देखिए सर्दी में बंदरों का क्या हाल है। ये सब अपना ग्रुप लगा के बैठे हैं, लेकिन ये जो इनके बॉस हैं, बंदरों के जो राजा हैं, बॉस, अब ये एक दूसरे बंदर को धक्का दे देंगे और खुद वहाँ पर काबिज हो जाएंगे। ये देखिए, ये ज़माना सभी जगह चल रहा है और हम लोग देखते ही देखते हैं। तो
इस समय कोहरे की चादर चारों तरफ। ये सोमेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है ये मंदिर, सोमेश्वर मंदिर। और ये सामने गंगा जी का गंगा कुंड, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इतना कोहरा है कि कोई भी वो दूर आप देख रहे हो तो एक ये बीच में मंदिर बना हुआ है कुंड में, कोहरे में ढका हुआ ये बराह भगवान जी को समर्पित है, भागीरथ। लेकिन कोहरे की चादर ने इसको ढक लिया है। ये भगवान की पूजा करते हुए, और ये मार्केट जो कि सुबह सुबह सजा हुआ है, लोग जो बाहर से आते हैं वो यहाँ से ख़रीदारी करके ले जाते हैं अपने अपने घरों के लिए, जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है। यहाँ पूजा का सामान भी मिल जाता है, यहाँ बच्चों के खिलौनों भी मिल जाते हैं। और इस समय तो सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के कपड़े भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर मेला लगा था, तो वो मेला ख़त्म हुआ है, तो उसका अभी कुछ अंश यहाँ पर अभी शेष है। ये किताबों की दुकान, जहाँ पर धार्मिक किताबें मिलती हैं, दुकान, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ये ग्रामीण मेला होता है। यहाँ पर चंद्रमा ने भी तप किया है। कहते हैं एक बार चंद्रमा बहुत परेशान थे, तो उन्होंने जब विष्णु जी से पूछा कि हम कहाँ जाकर तप करें, तो विष्णु जी ने बताया था कि बराह क्षेत्र जो सूकर क्षेत्र है, आप वहाँ जाकर तपस्या करें, आपको उसका 1000 गुना फल मिलेगा। तो चंद्रमा ने भी यहाँ तपस्या की थी, चंद्रदेव ने। अब ये थोड़ा मैं पास आ गया हूँ तो ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है जो बीच में कुंड में है, काई चारों तरफ। नमामि गंगे का यहाँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और गंदगी तो इन स्थानों पे होती ही होती है। ये रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र है, तो गंदगी की तो भरमार यहाँ होती ही होती है। जबकि अब काफ़ी साफ़ है, लेकिन फिर भी गंदगी तो है ही है। तो अब यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का समय हो गया है। अभी मुझे यहाँ से कम 3-4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे इटावा के। और रास्ते का भी कुछ पता नहीं है कि कितना फॉग है, क्योंकि मोटरसाइकिल भी 40 तक ही चल पाती है, क्योंकि आगे कुछ विजिबल नहीं होता है। 20-30 मीटर का विजिबल होता है, तो उसमें 40 और 45 की ही स्पीड पर गाड़ी चल पाती है। तो अब हम भी यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं इटावा, क्योंकि अब हमारा लास्ट डेस्टिनेशन इटावा है। और इटावा के बाद में अब हम नेक्स्ट जो ट्रिप करेंगे वो बताएंगे कि हम नेक्स्ट ट्रिप के लिए कहाँ जा रहे हैं। और अगर आप लोग सजेस्ट करें तो और भी अच्छा रहेगा। कमेंट्स करें, आप कमेंट्स में बताएं कि आप कहाँ की धार्मिक स्थल देखना चाहते हैं, रिलीजियस पैलेसेस आप कहाँ के देखना चाहते हैं। ये नाव देखिए पड़ी हुई है, और ये मंदिर, ऐसे बहुत मंदिर हैं यहाँ पर जो कि पुराने हैं और अपनी मान्यता रखते हैं। कोहरा होने की वजह से कोई भी नहीं मिल पा रहा है जहाँ से हम आपको जानकारी और जुटा सकें, लेकिन हम इसको दोबारा से एक बार हम विजिट करेंगे। हम दोबारा से सूकर क्षेत्र का बनाएंगे। ये भैया हैं, इनका ये ठेला है और यहाँ पर ये सामान बेचते हैं, तो इनसे भी बात हुई तो इन्होंने बताया। और यहाँ केवल बस यही जो कुंड है, ये कुंड है, गंगा माई है ये गंगा माई बनाई थी। किसने बनाई थी? विष्णु जी ने। विष्णु जी ने। ये देखो फोटो लगा है, ये अवतार लिया था ये विष्णु जी का। इनकी दुकान है जहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह, आपको सब चीज़ यहाँ मिलेगी जो भी गंगा मैया पे चढ़ाया जाता है। ये सब आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि जो भी चाहिए वो जितना। तो चलो चलते हैं अब हम बाहर रोड पर। ये मुख्य द्वार है, ये जो मेन रोड है जो बरेली आगरा है, उसमें मुख्य द्वार, मुख्य रोड से ही अंदर की तरफ आना होता है। तो ये मेन गेट है सूकर क्षेत्र का, सोरो का। और अब हम यहाँ से मेन हाईवे पर निकल रहे हैं। अभी यहाँ तो कोहरा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन रोड पर तो बहुत ज़्यादा कोहरा है। यहाँ पर विजिबिलिटी है 50 मीटर की, यहाँ पर विजिबिलिटी है, लेकिन आगे विजिबिलिटी नहीं है। अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ये जो मेला अभी लगा था जो ख़त्म हुआ है, उसका ये सामान रखने आ रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर झूले वगैरह काफ़ी कुछ लगा है। और ये घर के वापस लेके जाएंगे। और ये मेन रोड, देखिए अब कोहरे का हाल क्या है। कोहरे का हाल यहाँ 20 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। तो अब हम धीमे धीमे यहाँ से चलते हैं इटावा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि इटावा जाएंगे तो पता नहीं है रास्ते में क्या होगा, अभी कैसा कोहरा होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। जय बद्री विशाल।